हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक्स लीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 14 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 13 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है एंड 14A भी कंप्लीट कर लिया है। आपको सारी वीडियोस का लिंक ही चैनल में इजीली जाके मिल जाएगा। मैंने अलग से आपके लिए इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप जब प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 57। अब देखिए जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम सीरियल ऑर्डर में लेते हैं वो क्या होते हैं, x+1, x+2, x+3, x+4 एंड सो ऑन। अगर सपोज आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं तो हम फर्स्ट 3 लेंगे। स्टार्ट आपको x से ही करना है, तो एक फर्स्ट नंबर हो गया हमारा x, देन x में 1 ऐड करेंगे, देन 2 ऐड करेंगे एंड सो ऑन। ये 3 नंबर्स होंगे, बट ये ऑर्डर में है। आपको क्या करना है, हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं ऑड नंबर्स, तो उसमें एक नंबर हमें ये नहीं लेना। इट मीन्स हमारे नंबर्स क्या होंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जो हमें इस सम में लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज इक्वल टू x, x+2, x+4। अब देखिए आपने ये नहीं नोटिस देखना ध्यान कि यहाँ पे 2 है 4 है, ये इवन नंबर है, ये इवन नहीं है। 2 में कुछ ऐड भी होना है, x ने ऐड होना, देन हमारे पास हमारा आंसर आएगा, तो वो ओड नंबर में ही आएगा। तो देखिए ये होते हैं ऑर्डर में नंबर x, x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन। अगर हमें ओड लेने हैं तो हमें ये एक नंबर बीच में स्किप कर देना है। x ले लिया, ये स्किप कर दिया, x+2 ये स्किप कर दिया, x+4। एंड ऐसे ही जब हम इवन नंबर्स लेंगे तब भी आपने स्टार्ट तो x से ही करना है। लेट द इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर आप x लेंगे, उसमें भी इवन में भी आपको ये नंबर स्किप करना है, ये नंबर स्किप करना है। इट मीन्स जब भी क्वेश्चन आएगा कि आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स लेने हैं एंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेने हैं, आपको यही पैटर्न लेना है। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम आगे सम को सॉल्व करने के लिए। जब आंसर आएगा आप देखिएगा आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो एक ओड नंबर आएगी, तो जब ओड नंबर में हम 2 ऐड करेंगे फिर से वो ओड आएगा, 4 ऐड करेंगे वो भी हमारे आंसर में ओड नंबर ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ दीज नंबर, जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे विच मीन्स x, x+2 एंड x+4, ये 3 नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 50। अब x को 3 टाइम्स ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया 3x, 4 में 2 ऐड करके 6। देन इक्वेशंस आपको अच्छे से सॉल्व करनी आती हैं, हमने डिटेल में 14A भी की हुई है कंप्लीट ऑलरेडी। तो 3x ये आ गया हमारे पास 51। अब 51 को 3 से कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास आंसर आया 17। अब देखिए आपका फर्स्ट नंबर है 17 जो एक ऑड नंबर है, x+2 हमारा सेकेंड नंबर है, दैट इज़ 17+2 हमारे पास आया 19। देन x+4 हमारा थर्ड नंबर है, 17+4 दैट इज़ 21। तो हम लिखेंगे जो हमें आंसर चाहिए था 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, हमारे कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स आ गए आर 17, 19 एंड 21। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन्स एज इज 3 times दैट ऑफ his son and in 12 years he will be twice as old as his son would be। it means अब प्रेजेंट में मैन की एज अपने सन की एज के 3 times है, पर जब फ्यूचर में 12 years बाद हम देखेंगे तब उसकी एज ट्वाइस होगी अपने ही सन की एज के। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखिए आपको फाइंड करनी है प्रेजेंट एजेस, तो आपको सपोज भी प्रेजेंट एजेस को ही पहले करना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द, अब मैन की एज सन की एज के अकॉर्डिंग है तो पहले सन की एज को लेट करना है। लेट द son's present age is equal to present age is equal to x years and man की एज क्या आएगी, and men's present age is equal to present age is equal to 3x, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में दिया इट इज़ 3 times द सन्स एज, तो आ गई 3 years।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन दोनों की एज चाहिए 12 ईयर्स आफ्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 12 ईयर्स सन्स एज। देखिए मैंने ऊपर ही लिख दिया है एक बार, तो मैंने नीचे दोबारा लाइन नहीं लिखी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं सन्स एज आफ्टर 12 ईयर्स। तो एक ही बार मैंने ऊपर लिख दिया 12 ईयर्स बाद सन की एज क्या होगी, x + 12 ईयर्स। एंड सेम 12 ईयर्स बाद, क्योंकि हमने ऊपर ही एक बार लिख दिया है, 12 ईयर्स बाद जो मैन है उसकी एज क्या होगी, मेंस एज आफ्टर 12 ईयर इज इक्वल टू 3x + 12। अब ये हो गई इन दोनों की एज आफ्टर 12 ईयर्स। अब आफ्टर 12 ईयर इनकी जो एज है उसकी कंडीशन उन्होंने जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला है, जो मैन की एज होगी दैट इज 3x + 12, वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स द सन एज। जो सन की एज होगी, सन की एज होगी x + 12, तो वो उसके इक्वल है। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, एंड 2 को 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 24। देन आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। अब आप देखिए हमें क्या करना है, 3x में 2x को इस साइड लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 24 एज इट इज़, और 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरी साइड। 3x में से x गए x ओनली, और यहाँ पे आ गया 12। और ये x आई है, किसकी एज थी x, हमने सन की एज को लेट किया था। इट मीन्स हमारे पास आ गई सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स, एंड मेंस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, उसकी एज थी 3x, इट मीन्स 3 टाइम्स द सन एज। 3 × 12 हमारा आंसर आया 36 ईयर्स। मैन एंड सन दोनों की एज हमने यहाँ पे प्रेजेंट एज फाइंड कर ली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, अ मैन इज़ 42 ईयर्स ओल्ड एंड सन इज़ 12 ईयर्स ओल्ड। इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द एज ऑफ द सन बी हाफ द एज ऑफ द मैन। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दे दी। सबसे पहले मैन एंड सन की जो प्रेजेंट एज है ना, वो हमें गिवन है, इतने ईयर्स के वो हैं। इन हाउ मैनी ईयर, फ्यूचर में कितने ईयर्स बाद जो सन है उसकी एज अपने फादर की एज के हाफ हो जाएगी। तो हमें वो ईयर्स नहीं पता कि कितने ईयर्स बाद ऐसे होगा। आपको पता है सिर्फ मैन और सन की एज। देन जो हमें नहीं पता उसको पहले लेट करेंगे, तो हम लेते हैं लेट द, अब हमें क्या लेना है, लेट द नंबर ऑफ ईयर्स, लेट द नंबर ऑफ ईयर्स द एज ऑफ इन विच द एज ऑफ सन बी हाफ द एज ऑफ द मैन। वो कितने ईयर्स हैं, हमने उसको लेट कर लिया x ईयर्स, कि x ईयर्स बाद जो वो सन है वो अपने फादर की एज के हाफ, मतलब फादर की एज जो होगी अब द सन बी हाफ द एज ऑफ द फादर। जितनी भी फादर की एज होगी, सपोज करते हैं कि फादर की एज 50 है तो सन की 25 होगी, अगर फादर की 60 है तो सन की 30, और अगर फादर की 70 है तो सन की 35। ऐसा कॉम्बिनेशन आना चाहिए हमारे पास लास्ट में जाके जो आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लेट जो करना है वो इधर कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम यहाँ पे अपना सम इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x ईयर्स हमने सपोज कर ली उनकी एज। अब जो प्रेजेंट एज पता है वो लिख देते हैं। तो मैन की एज हमें कितनी पता है प्रेजेंट में, मैंस एज हमारे पास है 42 ईयर्स, एंड सन की एज आपको कितनी पता है, सन की प्रेजेंट एज हमें पता है 12 ईयर्स। अब इन दोनों की एज x ईयर्स बाद कितनी होगी, एज आफ्टर x ईयर्स, क्योंकि हमें वो ही नहीं पता है कितने ईयर्स होंगे, तो यहाँ पे हमने ले लिया एज आफ्टर x ईयर्स। और यहाँ पे पहले मैन की एज लिखते हैं, मैंस एज, ये कौन सी एज आ रही है, आफ्टर x ईयर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएं तो सीधा लिख देते हैं मैंस एज आफ्टर x ईयर्स। x ईयर बाद कितनी एज आएगी, 42 में हमें x को ऐड कर देना है, ये इतने ईयर्स उसकी एज आ गई। देन सन की एज कितनी होगी, सेम सन की एज भी आपको आफ्टर x ईयर्स ही बताना है, तो ये हमने लिख दिया 12 + x ईयर्स। देन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी,
देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो मैन है, जो सन की एज है, क्योंकि सन के लिए उन्होंने बोला सन्स एज, तो सन पहले लिखेंगे। सन की एज क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द मैन्स एज, तो मैन की एज ये है, उसके हाफ कर देना है। अब 1 तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होके सेम नंबर ही आएगा, 2 को हम इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस एक्स के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 42 प्लस एक्स के साथ, यहाँ आ गया 24 प्लस 2x, ये सेम रहेगा 1 इंटू 42 1 एंड 1 इंटू एक्स एक्स, देन x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 24 को दिस साइड, तो 2x में से x गए x ओनली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है, 42 में से 24 गए, हमारे पास आया 18, इट मीन्स 18 ईयर्स हमारा आ गया आंसर। 18 ईयर्स बाद सन की एज अपने फादर की एज की क्या हो जाएगी, हाफ। अब आप देखिए 42 में हम 18 ऐड करेंगे 60 आएगा, और 12 में 18 ऐड करेंगे 30, तो तब सन की एज 30 होगी और मैन की एज कितनी होगी, 60 ईयर्स। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A man completed a trip of 136 kilometer in 8 hours. Some part of the trip was covered at a 15 kilometer per hour and remaining at 18 kilometer per hour. हमें क्या फाइंड करना है, द पार्ट ऑफ द ट्रिप कवर्ड एट द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स उसने अपनी पूरी जर्नी को टू पार्ट्स में नहीं, इट मीन 2 स्पीड्स पे कवर किया है, 1 इज़ 15 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर, और हमें फाइंड करना है वो डिस्टेंस जो उसने 18 किलोमीटर पर आवर पे कवर किया है। तो आपको जो फाइंड करना है आपने उसी को लेट कर लेना है सबसे पहले, एंड क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि हमें क्वेश्चन करना ईजी हो। फर्स्ट हमें गिवन है कि टोटल डिस्टेंस कितना था ट्रिप का, तो टोटल डिस्टेंस, देखिए टोटल डिस्टेंस हमें पूरी ट्रिप का यहाँ पे दिया हुआ है 136 किलोमीटर ऑफ द ट्रिप इज इक्वल टू 136 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम भी लिख देते हैं, टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम आपको पूरा लगा है और जर्नी को कंप्लीट करने में, दैट इज़ 8 आवर्स, वो भी हमने लिख दिया स्टार्टिंग में। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि उसने 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट पार्ट ऑफ द ट्रिप, पूरी ट्रिप में से लेट द पार्ट ऑफ ट्रिप कवर्ड एट 18 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड पे हमने ले लिया x किलोमीटर उसने कवर किया है, एंड अब रिमेनिंग पार्ट कितना रह जाएगा वो भी हमें दिखाना है, एंड डिस्टेंस कवर्ड, देखिए लेट द पार्ट ऑफ ट्रिप कवर्ड एट 18 किलोमीटर पर आवर x एंड पार्ट ऑफ द ट्रिप कवर्ड एट 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टोटल आपकी जो ये जर्नी है वो है 136 किलोमीटर्स की, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, उसमें से उसने कुछ पार्ट सपोज 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है, तो बाकी सारा पार्ट उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो अगर इस पार्ट को, इस डिस्टेंस को हमने x लिया है, तो बाकी के डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से, टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा 136, उसमें से अगर फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया 136 माइनस x किलोमीटर्स। अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट अभी हमने कर लिया कवर, इतना हमने, क्वेश्चन में हमें टाइम भी दिया हुआ है, तो अब देखिए आपको कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर। फर्स्ट जो x किलोमीटर उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपके पास टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है x, क्योंकि x किलोमीटर कवर करने में कितनी स्पीड पे ये हुआ है 18 किलोमीटर, तो ये हमारा टाइम आ गया आर में। देन उसके बाद नेक्स्ट भी आपको टाइम देखना है, टाइम टेकन टू कवर 136 माइनस x किलोमीटर, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो हमने कितना टाइम में कवर किया है, तो जो डिस्टेंस है
डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड। ये आ गया ये वाला टाइम हमारे पास, दोनों टाइम्स आ गए। अब क्वेश्चन आपको देखिए कैसे सॉल्व करना है, हमें दोनों टाइम्स को ऐड करना है और इक्वल कर देना है 8 आवर्स, क्योंकि टोटल टाइम हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए मैं टोटल टाइम गिवन है तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम्स को ऐड कर देते हैं। ये जो फर्स्ट है हमारे पास आया एंड 36 माइनस एक्स ओवर 15, दोनों को ऐड करेंगे टोटल टाइम आएगा 8। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बस सॉल्व कर देना। जैसे हम इतने सारे कितने क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 14A में भी किए हैं, तो 18 एंड 15 का एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा 90। 90 को 18 से डिवाइड किया 5, 5 इंटू एक्स 5x, देन 90 को 15 से करेंगे 6, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों नंबर्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आपको इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है एंड साथ में ही 90 को दूसरी साइड भी ले जाएंगे। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई 6 को करना है, 5x तो एज इट इज़ ही आएगा। 136 से 6 को मल्टीप्लाई किया, 816 माइनस 6 इंटू एक्स 6x। नेक्स्ट स्टेप में इसी स्टेप में 90 को भी इस साइड ले जाते हैं, क्योंकि 90 इधर डिवाइड हो रहा है पूरी टर्म के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। देन 816 एज इट इज़, 6x में से 5x के ओनली 1x, वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि 6 बड़ा है। 8 9 72। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इधर ले आते हैं और x को इस साइड ले जाएंगे कि x हो जाएगा पॉजिटिव। अब आपको 720 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास आ गया 96। तो x का आंसर आया 96 और x ही हमें फाइंड करना था। देखिए हमने फाइंड कर लिया, हमारा आंसर आ गया 96 किलोमीटर। इट मीन्स उसने जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उस पर 96 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 16 तक अच्छे से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबको क्लियर भी हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।